डीएम महोदय, आपने तो देखा था ना, मेरे बच्चे का गला अलग था। और महोदय, हम पूरे परिवार से रोते हुए आपसे कई बार मैं मिला हूं। आपको दया नहीं आती सर? दुर्भाग्य यह है कि मैं गरीब हूं, मैं किसी को नहीं कह सकता, लेकिन मैं डीएम साहब पे बहुत भरोसा किया था। उन्होंने कहा था कि रामजीत, रोना मत, तुम्हारा मुकदमा मैं लड़ूंगा। तो 3 घंटे में साहब आप फैसला कर रहे हो और मैं पूरा परिवार लेकर रोते हुए आपसे मिलने जाता हूँ। और डीएम साहब मौके पे आके देखे थे कि मेरी पत्नी और मेरी बच्चियां हमारे बेटे का सर लेकर गोद में बैठी थी। डीएम साहब खुद देखे थे, हमसे बात किए थे। तो क्या साहब उस घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? एक गरीब बाप रोएगा सिर्फ? मानवता नाम की चीज नहीं रह गई आपके अंदर? दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। कानून गो का ट्रांसफर हो गया, लेखपाल बात नहीं मानता है। तहसीलदार साहब अपने कोर्ट में बैठे बैठे कहते हैं कि फोन लगाओ, लेकिन जब वहां पे फोन लगाया जाता है तो किसी का फोन नहीं लगता है। ये मामला अगर बात किया जाए तो वही दीपावली के दिन का मामला, अनुराग यादव हत्याकांड। कम से कम 9 से 10 महीने से ऊपर हो गया, 9वां महीना चल रहा है, 9वां माह चल रहा है। लेकिन अगर कुछ भी मिला परिवार को तो केवल आश्वासन मिलता है। और अनुराग के पिताजी कहते भी हैं कि आखिर में गरीबों को मिलता ही क्या है। कई बार सुना होगा आपने, ये अपने आंसुओं के माध्यम से, अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से कहते रहते हैं, लेकिन वही रहता है कि इनके बस में आखिर है क्या। सबसे दुख की बात यह है कि जिस समय हत्याकांड होता है उस समय के जितने भी अधिकारी हैं आज सब लोग हैं, सबको मालूम है। लेकिन अभी देखा जाए तो कितना जल्दी 2 घंटे का फैसला हो गया। आपने नायक फिल्म देखा होगा, वहां पे दनादन जो है निर्णय लिया जाता है, लेकिन इस हत्याकांड में निर्णय कोई ले नहीं पाएगा। किसी के हाथ बांध दिए गए, किसी के पैर बांध दिए गए और किसी के आंख में पट्टी लग गई है, लेकिन ये परिवार रोता रहेगा। ऐसे ही न्याय नहीं मिलेगा। लगातार चल रहे हैं बुलडोजर, लेकिन वो बुलडोजर आप तरफ क्यों नहीं मुड़ रहा है? जी भैया, मैं सबको प्रणाम करके कहना चाहता हूँ। और मैंने सुबह एक वीडियो भी डाला है। और डीएम महोदय, आपने तो देखा था ना, मेरे बच्चे का गला अलग था। और महोदय, हम पूरे परिवार से रोते हुए आपसे कई बार मैं मिला हूं। आपको दया नहीं आती सर? एकदम दया नहीं आती। क्या साहब, आपके पास भी परिवार है और 3 घंटे में आप फैसला दे देते हैं। आज 9 महीने में विकास पैदा होगा। बाबा जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो क्या विकास 9 महीने में पैदा होगा? तो सर अब भी तो पैदा कर दीजिए कि विकास पैदा हो जाए। हमारा तो पैदा हुआ था, चला गया। आप लोग क्या कर रहे हो? 3 घंटे में फैसला करते हो। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होती है, सवई नाला में बना हुआ पुलिस बूथ, सरकारी गवर्नमेंट का चीज, वो गिरा दिया जाता है। तो क्या अनुराग देश के लिए खेलना चाहता था तो वो इतना बड़ा दोषी है कि आज उसके मुकदमे में, आज अनुराग के मुकदमे में फैसला लेने के लिए आपको 9 महीने लग जाते हैं, फिर भी नहीं होता? वजह क्या है सरकार? क्या वजह है साहब? ये गरीब बाप, ये गरीब पागल बाप सिर्फ रो रहा है और मेरे पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है, 10 परिवार खर्चा उठाना, मेरे पास रोजी रोजगार नहीं है और मैं कोर्ट कचहरी जाने के काबिल नहीं हूं। और उसके बाद भी अलग से वकील करके रखा हूं, क्योंकि लालता बनाम सरकार चल रहा है। लालता बनाम सरकार चल रहा है और आप लोग सरकार हो। मैं अलग से वकील करके सरकार की मदद कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों साहब, क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे दे दीजिए बस। ये परिवार यही पूछता रहा, पूछते पूछते, जैसे एक आपने सब सुना होगा, भारत पूछता है। तो भारत पूछते पूछते
आज अनुराग का परिवार पूछ रहा है कि आखिर में क्या अपराध है हमारा भैया। एक तो हमारा बच्चा चला गया, उसके बाद हम लगातार कोर्ट कचहरी देखेंगे, तो कैसे और भी परिवार है उनका देखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना। कहीं न कहीं ये भी होता है कि जब कोई टेंशन रहता है तो टेंशन को दूर करने के लिए ये घर से बाहर चले जाते हैं, जा करके बाग में रोते हैं। लेकिन वही रहा कि बड़े-बड़े लोग यहाँ पे आए, ऐसे-ऐसे लोग आए कि जिनके चलने से धरती हिल जाती है, लेकिन ये मकान नहीं हिला। बुलडोज़र यहीं खड़ा है, मैं अभी दिखाऊँगा आपको। यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर होगा, बुलडोज़र वहाँ खड़ा है, लेकिन उस बुलडोज़र का मुँह जो है इधर नहीं होगा, क्योंकि बड़े-बड़ी बात होती है। संतरी मंत्री का प्रभाव है। संतरी मंत्री अब लग गया पीछे कि अब अनुराग यादव को न्याय ना मिले। भैया मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं गरीब हूँ। मैं किसी को नहीं कह सकता, लेकिन मैं डीएम साहब पे बहुत भरोसा किया था। उन्होंने कहा था कि रामजीत रोना मत, तुम्हारा मुकदमा मैं लड़ूंगा। तो 3 घंटे में साहब आप फैसला कर रहे हो, और मैं पूरा परिवार लेकर रोते हुए आपसे मिलने जाता हूँ, और आप हमको आश्वासन देके चले जाते हो। क्यों साहब? मेरा गुनाह क्या है साहब? मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया? मैंने कोई विरोध किया? या मैंने कोई अपराध किया? मैं इसलिए मारा गया कि मैं सीधा साधा हूं? आप क्यों करते हो साहब? जब आप उस बार जाते हैं, डीएम साहब से मिलते हैं, तो एक तो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, तमाम बड़े-बड़े अधिकारी यहाँ पे थे, सब कुछ आँखों से देखा गया। उसके बाद आप लोग मजबूर होकर के फिर दोबारा आप जाते हैं और अपनी व्यथा वहाँ बताते हैं। कई बार अपनी व्यथा कहने मैं डीएम साहब के पास गया, और पूरे परिवार के साथ गया मैं, कि देखो साहब हम लोग ऐसे मजबूर लाचार हैं, इसी तरह से हम हैं, हमारी बच्चियां हैं, आप बताइए भैया हम लोग जाएं कहाँ? या साहब बोल दो ना कि हम सब कुछ खत्म करके यहाँ से विदेश चले जाएं, जैसे लालता जैसे अपराधी हमको मार न पाए, हमारी बच्चियों को न मार पाए। जाएं कहाँ साहब? 3 घंटे में आप न्याय दे देते हो। अब मेरे मामले में 9 महीने हो रहे हैं, आपका न्याय 9 महीने में पैदा होगा। साहब मत करिए ऐसा, बद्दुआ लगेगी। देखा जाए तो ये मैटर तो अभी से ऐसे ही पड़ा हुआ था, और बीच में ही अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ कि बाबा जी का चल गया बुलडोजर। आखिर में बुलडोजर में तेल नहीं है कि बुलडोजर का पुर्जा खराब है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये भी आप जान लीजिए कि ऐसे ही अगर अन्याय होता रहा गरीबों के साथ, तो आखिर में इसका परिणाम क्या होगा। सब कुछ प्रूफ है, वीडियो भी है, वहाँ पे जिन लोगों ने देखा वो भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस भाई की हत्या हुई उसकी दोनों बहनें गवाह हैं। उससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। और डीएम साहब मौके पे आके देखे थे कि मेरी पत्नी और मेरी बच्चियां हमारे बेटे का सर लेके गोद में बैठी थी। डीएम साहब खुद देखे थे, हमसे बात किए थे। तो क्या साहब उस घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? एक गरीब बाप रोएगा सिर्फ? मानवता नाम की चीज नहीं रह गई आपके अंदर? मैं बार बार आपके घर पे जाऊं, आपके ऑफिस में जाऊं, आपने देखा था ना, आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? इतने दिन हो गए, मैं गवर्नमेंट की मदद करने के लिए अलग से वकील करके रखा हूं। तो ये बताइए भैया कि डीएम साहब क्या तहसीलदार साहब नहीं सुन रहे हैं? तो क्या आपकी आंखों का पानी मर गया? ये गरीब बाप पूछता है आपसे। आज तक मैं बोला नहीं था, हाथ पैर जोड़ता हूं, सबका सबसे प्रणाम करता हूं। तो क्या ये गरीब बाप सिर्फ रोएगा? आपकी भी आंखों का पानी मर गया, आपके पास परिवार नहीं है साहब? और आज भी साहब कहता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन एक चीज सुन लीजिए, बद्दुआ अगर लगेगी तो सबको लगेगी, सबको लगेगी साहब। आपने कहा था कि रामजीत चिंता मत करो, पूरा मुकदमा मैं देखूंगा। क्या साहब आप भी देखे मुकदमा हाई कोर्ट में?
कि रामजीत अकेले देख रहे हैं या जो बाहुबली बन रहे हैं वो कोर्ट में देखने जा रहे हैं। पर हेड 1 लाख रुपए लगता है जमानत का विरोध करने के लिए। जो आम पब्लिक ने मदद किया था और लोग ने मदद किया था, गवर्नमेंट की तरफ से भी 5 लाख रुपए मिला था। लेकिन साहब ये बताइए कि गरीब बेरोजगार आदमी उतने रुपए में 3-3 कोर्ट देख रहा है, हर हफ्ते में 4-5 तारीख पड़ती है, वो कहां से ला के देगा? आप लोग साहब हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग साहब हो, ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है, आप लोग अच्छे से रहो। लेकिन कम से कम गरीब की सुन भी लिया करो, क्योंकि गरीब की बद्दुआ बहुत खराब होती है। और मैं आज भी कहता हूं, हे ईश्वर आप देख लेना। लेकिन आप बार बार कहते हैं हम गरीब हैं। आप गरीब कहाँ हैं? अगर आप गरीब होते तो आपको आवास मिल गया होता, आपको शौचालय मिल गया होता, आप घर तक रास्ता बन गया होता। आप गरीब कहाँ हैं? गरीबों को मिलता है भाई, इनको कहाँ मिलेगा? लेकिन मैं कहूंगा कि डीएम साहब भी यहीं आए होंगे। समस्त योजनाएं सरकार की जिले में आपके मतलब जानकारी में घूमता रहता है। अगर आप चाहे होते तो 1 मिनट के अंदर जो है यहाँ सब व्यवस्था हो गया होता। जी भैया, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। और उस समय हमको डीएम साहब ने कहा था कि इनके घर पे खड़ंजा लगेगा, शौचालय बनेगा और ये आवास बन जाएगा, ये घर गिरा के। आज तक कुछ नहीं हुआ। और अभी आज बारिश हुई होती तो आप मेरे घर तक आ नहीं पाते। जो शौचालय बना, डीएम साहब के ऑफिस से फोन भी आया कि आप अपना आईडी वगैरह सब कुछ दे दीजिए, आपके लिए आवास का सारा कुछ पास हो रहा है। और जब मैं फिर डीएम साहब से पूरे परिवार के साथ मिलने गया था लास्ट चांस में, तो उन्होंने कहा आपके पास तो घर तो है। डीएम साहब ने कहा है कि आपके पास घर तो है। हाँ, उसका घर गिराने का है तो वो मैं बोलता हूँ तहसीलदार को। और लेकिन यार उसके घर पे कोई मर गया है। और मैं जब पूरा परिवार मेरा घर चला आया तो फिर तहसीलदार साहब अपने ऑफिस आ गए। मैं दौड़ के गया डीएम साहब के ऑफिस में। मैंने कहा सर वो आ गए हैं। बोले कहाँ आ गए हैं? हमने कहा सर अपने ऑफिस में बैठे हैं, अभी आए हैं। तो बोले चलो उनसे हम बाद में बात कर लेंगे। क्या है साहब, आप डीएम हो, मेरे भगवान नहीं हो। जाओ, आपको भी ईश्वर माफ नहीं करेगा, मैं बद्दुआ देता हूं। जिस तरह से दरोगा हरिश्चंद्र थे, हमको और हमारे बच्चे को बोल के गए थे धरती खून मांग रही है, तो ईश्वर ने उनको उठा लिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ऊपर वाले की मर्जी। हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी सेवा करी है, आप देख लेना, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ दोस्तों, देखा जाए तो इनके यहाँ खंजा भी लग गया, शौचालय बन गया, घर तो लगा 2-3 तल्ला भी बन गया है। अब इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दिखाऊं आपसे तो अभी ये जून जुलाई बंगलो बना है भैया, बंगलो बोलते हैं उसको। ये बना है, मेरा बंगलो है ये। इसमें फुल एसी है, क्या इसमें फुल एसी है? ये मेरा बंगलो बना है, देखो ये मेरा बंगलो है, इसमें फुल एसी है और 24 घंटे बिजली सप्लाई होती है, स्पेशल मेरे लिए आई है। हाँ, ये मेरा बंगलो है, आप लोग देख लो। दोस्तों, सबसे तो दुख ये लगता है कि तमाम सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन बहुत से लोग आए, अधिकारी भी आए, बड़े बड़े नेता भी आए। और वैसे मैं अब अगर ये बात पूछूंगा कि जो लोग आए उन्होंने क्या किया, तो अनुराग के पिताजी कहेंगे भैया मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वो हमारे प्रणाम करता हूँ, वो हमारे घर पे आए, मैं यही धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं तो पूछ सकता हूँ ना कि आखिर महोदय लोग जो बड़े बड़े पद पे अधिकारी हैं, चाहे नेता हों, आखिर में आने से काम चलेगा? 9-10 महीना बीत गया, ये परिवार किस तरह से। और बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे, कहते होंगे कि 5 लाख पा गए हैं, अब तो ये सोएंगे बढ़िया नींद से। लेकिन जैसा आने के बाद श्रीमान जी बता रहे हैं कि कोर्ट में इतना पैसा खर्च होता है, लगातार बेल हो रहा है, ये बेचारे क्या करेंगे? बेल ना हो इसके लिए परेशान रहेंगे कि अपना परिवार देखेंगे।
अभी तो धान का सीजन रहा होगा, हमें नहीं मालूम कि धान की खेती बाड़ी कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। ये केवल 5 लाख लेकर खटिया रखा रहे हैं।